गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इम्पैक्ट में। आज हम लोग भूगोल का अध्ययन करेंगे कि जो कि 10वीं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रत्येक भारतीय के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास का विद्यार्थी हो या नहीं हो, उसके लिए जानकारी आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात आप जान लें कि अपना जो देश है भारत, ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर भारत की स्थिति पूछा जाए तो भारत जो है 0 डिग्री अक्षांश, ये जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, इसके पूरी तरह से उत्तरी भाग में स्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध है। विश्व की अधिकतर जनसंख्या जो है ये उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। फ्रेंड्स, भारत विश्व के 10 सबसे बड़े देशों में से एक है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है, यानी कि लगभग 2.5% है। लेकिन ये एक रोचक तथ्य है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का केवल जो है 2.5% के आसपास है, जबकि विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में ही रहती है। यानी कि जनसंख्या के हिसाब से हम देखें तो 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या इंडिया में रहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। इससे 6 बड़े देश में सबसे पहला जो है वो रूस है। रूस जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। रूस के बाद आता है कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील, उसके बाद 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है और 7 नंबर पर भारत। भारत से ठीक जो छोटा देश है वो देश जो है वो इंडोनेशिया है। फ्रेंड्स, अब आगे हम भारत के विस्तार की बात करें, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, तो उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम भारत की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो यहाँ से समझ लें। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा पाई जाती है उस रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। तो विषुवत रेखा और मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती। भारत से केवल कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। यह रेखा जो है भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है और भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यह रेखा जो है 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये राज्य कौन से हैं, इनको याद करने का एक बहुत ही फेमस सा ट्रिक है, जिसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। यहाँ मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो ये वो 8 राज्य हैं जिन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम देखें भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन अगर हम करें तो भारत एक सामान्य है। भारत एक बहुत अधिक विविधता रखने वाला देश है। एक दीर्घकालीन प्रक्रिया में भारत का जो स्थलाकृति है इसका विकास हुआ है। तो अगर हम देखें तो भौतिक रूप से भारत को इतने भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे और भी भाग हैं, लेकिन यहाँ भारत की जो मुख्य भूमि है उसका मैंने ये पार्ट्स लिखा है। समतल मैदान, सबसे अधिक भारत में समतल मैदान है। ठीक है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का समतल मैदान सबसे विस्तृत है। तो भारत के लगभग 43% क्षेत्रफल पर समतल मैदान पाए जाते हैं, और जो पठारीय भूमि है खास करके जो दक्षिण भारत में है ये 27.7% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वो 18.6% क्षेत्रफल पर, और पर्वतीय क्षेत्र सबसे कम है जो कि 10.7% क्षेत्रफल पर। ये इसका विस्तार ज़्यादातर उत्तरी भाग में है। पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों का विकास जो है मध्य भारत से दक्षिणी भारत तक है, और समतल मैदान जो है मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं भारत की तट रेखा की लंबाई। तट रेखा आप समझते होंगे, मुख्य भूमि जो समुद्र के साथ सीमा बनाती है। तो भारत की तट रेखा की जो कुल लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की जो तटीय रेखा है इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। यह पश्चिम में गुजरात के कच्छ से शुरू होकर के पूरब में बंगाल की खाड़ी तक जो है ये विस्तृत है।
ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है, और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है। इसकी तटरेखा की लंबाई सबसे कम है और इसकी तटरेखा की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा है। अब भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्रोत में तो 15,200 किलोमीटर है, लेकिन प्रामाणिक 15,106.7 किलोमीटर है। तो अप्रोक्सीमेट ये लगभग एक दूसरे के आसपास के ही आंकड़े हैं। तो भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई आप 15,106.7 किलोमीटर ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कौल, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, और कहाँ पर है ये? JNK में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। अब हालांकि JNK जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित था। वर्तमान समय में ये सुनामी के कारण जो है हिंद महासागर के जल में डूब चुका है। फिर भी अभी भी किताबों में यही आता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन है? इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम जो है पिग्मेलियन पॉइंट है, और ये कहाँ पर स्थित था? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित था। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबुथु है, जो कि अंजा जिला अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु दाहिने साइड में सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये अंजा जिला अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम क्या है? किबुथु। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह है गुहार मोती, जो कि गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिला में है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी मैप में ऊपरी भाग जो है ये नॉर्थ होता है, और जो निचला भाग है या साउथ होता है। जो बाएं साइड में होगा वो वेस्ट होगा, और जो दाएं साइड में होगा वो ईस्ट होगा। इसी के साथ ये आज का वीडियो जो है हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद।